नमस्कार, वेलकम टू वी फ्लाई स्टडी सेंटर। वी फ्लाई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें मैं 6 क्लास का पहला चैप्टर यानी कि सोलर सिस्टम का क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें जितना क्वेश्चन बन सकता था मैंने बना लिया है। इसको अभी थ्योरी के रूप में नहीं पढ़े हैं, इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में देख रहे हैं। तो पहले हम इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, जहाँ ज़रूरत होगा हम थ्योरी भी बताएंगे। तो क्वेश्चन आंसर रूप में देखने से पहले सोलर सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में क्या है, तो ब्रह्मांड में आकाशगंगा है। आकाशगंगा में क्या है, तो आकाशगंगा में गैस तारा, गैस से ही तारा बना हुआ है। फिर तारे के पास क्या होता है, तारे की विशेषता है कि उसके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है। उसके पास स्वयं ऊष्मा और प्रकाश सृजन करने का क्षमता होता है। और तारे का चक्कर लगाता है ग्रह। तो हम लोग अगर आकाशगंगा में एक सोलर सिस्टम हमारा है, जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो अब हम लोग सोलर सिस्टम के पास आए, तो इससे हम आगे देखते हैं कि सोलर सिस्टम यानी हमारा सौर मंडल। और हमारा सौर मंडल के पास कितने ग्रह है, 8 ग्रह। हमारे सौर मंडल के पास कितने ग्रह है, 8 ग्रह। तो वही हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह है, 8 ग्रह। तो 8 कौन कौन से ग्रह है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं मरकरी, जिसको बुध बोलते हैं। सबसे पहला ग्रह मरकरी। उसके बाद दूसरा ग्रह को बोलते हैं वीनस, इस ग्रह को शुक्र बोलते हैं। तीसरा ग्रह है अर्थ यानी पृथ्वी। और चौथा ग्रह कौन होता है, मंगल यानी मार्स। पांचवा ग्रह जुपिटर यानी बृहस्पति। छठा ग्रह सैटर्न शनि। सातवां ग्रह यूरेनस। और आठवां ग्रह नेपच्यून। यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। तो सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह है। हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितना ग्रह है, 8 ग्रह। अब हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीले ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को, अर्थ को। अब और कई सारे क्वेश्चन है, जैसे लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। तो इसको याद रखना है, मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह। शुक्र को क्या कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। तो और भी याद रख सकते हैं हम दोनों को। तो लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, मंगल को, इसको याद रखना है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जब हम लोग इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये किस कलर का दिखता है, नीला कलर का, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, तो सबसे अधिक उपग्रह आता है शनि। ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जब भी उपग्रह का खोज होते रहता है, जब भी नए उपग्रह का खोज होता है, तो उसमें से कभी बृहस्पति और कभी शनि, इन दोनों में कभी इसके पास ज़्यादा हो जाता है, कभी बृहस्पति के पास। तो अभी याद रखना हम लोग क्या, शनि के पास। एनसीईआरटी के हिसाब से शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। बुध क्या है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं। मंगल ग्रह क्या है, तो मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, कौन कौन सा, एक फोबोस और एक डिमोस है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह है, एक उपग्रह, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह का क्या करता है, चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है, ग्रह का। ग्रह क्या है, जो तारे का चक्कर लगाता है। आगे देखते हैं कि कौन से ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। सुबह और शाम का तारा, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो कौन है, शुक्र है, वीनस। इसको सुबह और शाम का भी तारा कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद बोलते हैं सौर ग्रह का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुध। बुध क्या सबसे छोटा ग्रह, यह क्या है, बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध। आगे देखते हैं, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा। हमारे पूर्वज दिशा ज्ञान के लिए ध्रुव तारा का क्या करते थे, उपयोग करते थे। ध्रुव तारा के माध्यम से उत्तर दिशा को ज्ञात करते थे, और उत्तर दिशा के सहारे अन्य 3 दिशा को ज्ञात कर अपना सफर करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग ध्रुव तारे से किस दिशा का पता करते हैं, उत्तर दिशा का पता। किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं, तो हरा ग्रह किसको कहते हैं, अरुण। हरा ग्रह किसको बोलते हैं, अरुण को, जिसको बोलते हैं यूरेनस। इसको क्या बोलते हैं, यूरेनस, हरा ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, ट्विन स्टार, इसको बोलते हैं ट्विन प्लेनेट्स। ये है शुक्र। शुक्र को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, शुक्र है। बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह। मंगल लाल ग्रह। शनि को क्या बोलते हैं, छल्लादार ग्रह, छल्ला इसे पाया जाता है। आगे देखते हैं क्या है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है अरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन है, अरुण। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, अरुण। सौर मंडल का
दूसरा सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का दूसरा सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसके बाद पूछ रहा है हमसे क्या, दूसरा सबसे गर्म, तो ये हो जाएगा बुध हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बुध ग्रह। बुध ग्रह क्या है? दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड। इनमें से किस ग्रह के पास छल्ले नहीं पाए जाते हैं? तो किसके किसके पास छल्ले पाए जाते हैं इसको पहले देखते हैं। तो बृहस्पति के पास छल्ले पाए जाते हैं, शनि के पास भी छल्ले पाए जाते हैं, अरुण के पास भी छल्ले पाए जाते हैं। इसके पास छल्ले नहीं पाए जाते, किसके पास? वरुण के पास। तो इसका मतलब हो गया आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। तो इन चारों ग्रह को आउटर प्लेनेट बोलते हैं, बाह्य ग्रह। तो बाह्य ग्रह में 3 ग्रह के पास क्या पाया जाता है? छल्ले पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्रह के पास? बृहस्पति ग्रह के पास, शनि ग्रह के पास और अरुण ग्रह के पास। वरुण ग्रह के पास छल्ले नहीं पाए जाते। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नक्षत्र मंडल। कई तारे एक साथ समूह बनाकर एक प्रतिरूप बनाता है और उस प्रतिरूप को क्या बोलते हैं हम लोग? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह की पेटी किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो क्षुद्र ग्रह क्या है? ग्रह का छोटा छोटा टुकड़ा या तारों का ही छोटा छोटा टुकड़ा, ये सब क्या कर रहा है? सौरमंडल में चक्कर लगा रहा है और यह एक पेटी के रूप में स्थित है। तो किन दोनों ग्रहों के बीच में पेटी के रूप में स्थित है? तो ये हो जाता है किसके ग्रह के? कौन 2 ग्रह के बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच। कुछ शब्द है इसको ध्यान में रखना है, जैसे जियो, जियो मतलब पृथ्वी, लॉजी, लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना। तो पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करना। तो जियोलॉजी शब्द जहाँ भी मिले इसको याद रखना, इसका मतलब क्या आता है? पृथ्वी का अध्ययन करना। एक जियोमेट्री है, जियो मतलब पृथ्वी, मेट्री मतलब मापन, तो पृथ्वी का मापन। तो पृथ्वी को मापने को हम लोग किस शब्द से सूचित करते हैं? जियोमेट्री, जियोमेट्री। एक है जियोइड, जियो मतलब पृथ्वी, ऑइड मतलब आकार। तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप यानी जियोइड, यानी पृथ्वी का एक विशेष आकार है, जियोइड है। तो जियोइड का अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी जो है अपने ध्रुव के पास थोड़ा क्या है? चपटी है। ध्रुव के पास कैसा है? चपटी है, पूर्ण रूप से गोल नहीं है। तो इसलिए एक विशेष नाम दिया गया है, इस विशेष नाम को क्या बोलेंगे? जियोइड बोलेंगे। प्लूटो को बोना ग्रह किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इससे किया गया था 2006 में। 2006 में बोना ग्रह घोषित किया गया था प्लूटो को। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति किलोमीटर और मीटर में दोनों हम लोग याद रख सकते हैं। तो किलोमीटर में क्या है? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये किलोमीटर में क्या आ जाएगा? पावर 5। और अगर मीटर में देखें तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों में याद रख सकते हैं। अगर पावर 5 आ जाएगा तो किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और पावर 8 आ जाएगा तो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो ये क्या? प्रकाश की गति है, तो इसको याद रख। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग का पहुंचा तो 1969 ईस्वी में। तो इसको भी याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चंद्रमा का हमें एक भाग ही क्यों दिखाई पड़ता है? तो चंद्रमा का एक भाग ही क्यों दिखाई पड़ता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसमें 2 कारण दिखता है। क्या दिखता है? कि एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। तो जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का घूर्णन और परिक्रमण दोनों कर रहा है, उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों कर रहा है। लेकिन सूर्य का जब पृथ्वी परिक्रमण करता है तो उसमें घूर्णन और परिक्रमण दोनों का समय अंतराल अलग अलग है। जैसे पृथ्वी अगर एक घूर्णन करेगा, यानी घूर्णन करेगा, एक चक्कर लगाएगा, तो इसके लिए 24 घंटा लगता है, और एक परिक्रमा जब लगाता है तो उसमें 365 दिन लगता है। तो दोनों अगर पूछा जाएगा साल में कितना, तो 365, और घूर्णन यानी कि दिन रात कितने देर का, तो 24 घंटे का। लेकिन चंद्रमा में ऐसा नहीं। तो चंद्रमा घूर्णन और परिक्रमण दोनों में समय समान लगाता है, लगभग 27 दिन। लगभग कितने दिन? 27 दिन। तो 27 दिन में घूर्णन भी करता है चंद्रमा और परिक्रमण भी। इसलिए जब चंद्रमा घूर्णन और परिक्रमण एक समान रूप से करता है तो इसलिए हमको चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको भी याद रखना, 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? तो 150 मिलियन किलोमीटर। तो 150 मिलियन किलोमीटर को अगर इंडियन डिस्टेंस में देखा जाए तो इसमें देखिए 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख। तो 150 मिलियन यानी कितना हो जाएगा? 10 मिलियन हो जाएगा 1 करोड़, 10 मिलियन हो जाएगा 1 करोड़। तो 150 मिलियन कितना हो जाएगा? 15 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर क्या है? दूर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? 15 करोड़ किलोमीटर। और अगर मिलियन किलोमीटर में बोला तो 150 मिलियन किलोमीटर। अगर माइल्स में बोला जाए तो 93 मिलियन माइल्स याद रख सकते हैं, 93 मिलियन माइल्स।